मैं ये जानना चाहता हूँ मुलायम सिंह जी से या अखिलेश जी से, क्या उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा काबिल उनका बेटा ही है क्या? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उनका बेटा ही है क्या? देश के विरोध में जो काम करता हो उसके ऊपर अगर योगी मोदी की कार्रवाई हो रही है, योगी जी का डंडा अगर चल रहा है, तो ये मैं इसको सही मानूंगा। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार आ रही है, यहाँ किसी का वजूद नहीं है और ना किसी का अस्तित्व है। बाबा का बुलडोजर चलेगा, यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है। प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे स्वतः फल चाखा। ये अपना नाम बदल करके गुड्डू, बबलू, मन्नू, चुन्नू हमारे कॉलोनी में नाम चेंज करके ये दुकान स्थापित करते हैं। उनका कहना था कि बक्कल उतार देंगे। आपको क्या लगता है कि अगर वो यूपी में इस तरह की हरकत करते तो योगी जी उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन ले सकते थे? योगी जी ठोकेंगे। नमस्कार। यूपी में चुनावी डंका शुरू हो चुका है। ऐसे में हम आ चुके हैं गाजियाबाद में और यहाँ की जनता से बात करेंगे कि इस बार वो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। क्या देख रहे हैं इस बार, कैसा चुनावी माहौल है? चुनाव बढ़िया है जी, माहौल बढ़िया है। कैसा क्या लग रहा है कि योगी जी का इस बार परचम लहराएगा? योगी जी बहुत काम किया, योगी जी ने क्या क्या काम किया आप बता सकते हैं? बहुत काम किया जी, विकास किया, गुंडागर्दी सब खत्म कर दी है जी। रात को दिन में कभी भी लेडीज, बहन, भाई, माता जी साहब कोई भी घूम सकता, आ सकता है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो भी विकास के कार्य हुए, चाहे वो फ्लाईओवर हो, चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, ये सब उनके कार्यकाल में हुआ है। योगी जी सिर्फ फीता काट रहे हैं। मैंने वो पूरा था योगी जी ने किया जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके राज में तो बहुत गुंडागर्दी थी, हम भी नहीं जा सकते थे कभी भी। अगर हमें ड्यूटी से देर टाइम ज़्यादा हो जाता था, हम भी नहीं जा सकते थे। हाँ जी, हमें भी बहुत डर लगता था कि हम दिन दिन में घर पहुँचे अपने। तो आप मान रहे हो कि गुंडागर्दी में कमी आई है? बहुत कमी आई है जी, बिल्कुल कमी आई है, बिल्कुल 100% ख़त्म हो गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? योगी जी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं हर जगह, और विकास भी हो रहा है, वही आएंगे। दिल्ली के लिए हम यहाँ से दिल्ली जाते हैं, द्वारका भी जाते हैं, तो हमको मुश्किल से 1 घंटा नहीं लगता। इतने बढ़िया रोड बने हुए हैं। इधर भी जाएंगे, गजरौला या गंगा जी जाएंगे, गढ़गंगा जाएंगे, यहाँ भी हमें 1 घंटा लगता है। यहाँ से पहले हमें 3-3 घंटे लगते थे। बहुत बढ़िया रोड बनाए, बहुत बढ़िया हाईवे बनाए, बहुत फर्स्ट क्लास चौड़े चौड़े रोड बनाए जी। राम मंदिर का मामला काफ़ी टाइम से लटका हुआ था और अब जाके फाइनली राम मंदिर मालूम था जी, बीजेपी की सरकार ही बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। अच्छा, ये बीजेपी की सरकार आई जब ये मंदिर बना, नहीं तो नहीं बन सकता था ये। एक तो चेहरा होता है मोदी जी या योगी जी है। यहाँ पर आप अगर लोकल इनकी बात करें, नेताओं की बात करें, जैसे अभी विधायक जी आए थे या यहाँ के पार्षद हैं, तो उन लोगों का काम आपको किस तरह का लगा इसमें? नहीं, इनका भी काम बढ़िया है जी, इनका भी काम बढ़िया है। इन्होंने भी काफ़ी विकास किया है, रोड, सड़कें, नालियाँ, खूब अच्छा काम किया है और हमें चाहिए ही क्या यहाँ पे जनता को। अखिलेश यादव जी कहते हैं योगी जी हैं वो तो साधु संत आदमी है, उनका कोई परिवार नहीं है, तो परिवार की समस्याओं को कैसे समझेंगे और इसके लिए परिवार होना जरूरी है। आपको क्या लगता है? उनके लिए पूरा देश ही परिवार है। उनके भी माता पिता वो भी तो जन्मे हैं, सब आइडिया है उनको। इतना समझदार है, ऐसे ही थोड़े ही मंत्री बन के बैठ गए, काम किया है उन्होंने खुद अपने परिवार के लिए। लेकिन योगी जी हैं वो पूरे राज्य के लिए जी रहे हैं। आज योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश सरकार में जो विकास हुआ है, वो पिछले विगत किसी भी सरकार आई उसमें विकास नहीं हुआ। गुंडागर्दी हो, भ्रष्टाचार हो, किसी भी तरह की हो, इतना विकास किसी में नहीं हुआ है। और मैं कल्पना करता हूं कि इसके बाद अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो उसमें नहीं होगा। जो नेता सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करता हो, जिस सिर्फ अपना बंगला बनाने का काम करता हो, वो नेता कहलाने के लायक है ही नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ मुलायम सिंह जी से या अखिलेश जी से, क्या उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा काबिल उनका बेटा ही है क्या? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा उनका बेटा ही है क्या? और बीजेपी में कुछ ऐसा नहीं है। जो अच्छा कार्यकर्ता होगा, जो देश के लिए समर्पित होंगे, वो पीएम और सीएम बनेंगे। लेकिन दूसरे पार्टियों में ये चीजें नहीं है। और जो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही काम करता हो, सिर्फ अपना बंगला बनाने के लिए काम करता हो, वो क्या नेता कहलाने लायक है? नेता कहलाने लायक तो वो है जो खुद भी भूखा पेट रहे लेकिन उसकी जनता भरपेट खाना खाए, वो नेता होता है। ओवैसी कहते हैं कि योगी जी एक दिन चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे, फिर आपको कौन देखेगा? बिल्कुल, इससे ओबीसी का ही नंबर है जी अब। इससे हमको 2 चीजें हैं। एक तो उसके मन में यह भय है कि योगी और मोदी से भय है ओवैसी को, यह सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि हम और हमारे हिंदुओं में, हमारे बीजेपी में एक से एक योगी और मोदी जी हैं। मोदी और योगी जी अभी हैं और उसके बाद भी दूसरे मोदी जी और योगी जी पैदल ले चुके हैं। सीए एनआरसी के दौरान काफ़ी सारा हमने लोगों ने देखा कि जो भी दंगाई थे उन लोगों के पोस्टर छपवा दिए गए, जिससे काफ़ी एक
विशेष धर्म ने अलग तरीके से लिया, तो आप इसको लेके क्या सोचते हैं? मैं सिर्फ ये कहूंगा, देश के विरोध में जो काम करता हो, देश के विरोध में जो काम करता हो, उसके ऊपर अगर योगी मोदी की कार्रवाई हो रही है, योगी जी का डंडा अगर चल रहा है, तो ये मैं इसको सही मानूंगा और मैं उनके समर्थन में हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मोदी जी जिस प्रकार से इन दिनों पुलिस प्रशासन को उन्होंने सख्त किया हुआ है और महिलाओं के लिए काफ़ी सारे नए कानून लाए हैं, महिलाएं आज घूम सकती है, तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं 2017 से पहले और अभी में? बहुत चेंज लगता है जी, सारा कुछ बदल गया है एकदम। बहुत ही अच्छे कानून बनाए हैं उन्होंने। अब पुलिस भी काम करती है, पहले नहीं करती थी, पहले सुनती नहीं थी पुलिस इतना आम जनता की, उसको तो ऐसे धक्का मार के निकाल देते थे, रिपोर्ट भी नहीं लिखते थे। लेकिन अब तो जाने की देर है, बस सिर्फ कोई भी काम हो फटाफट काम हो जाता है। उस समय सिर्फ हिंदुओं पर एफआईआर होता था, गैर हिंदुओं पर, मुसलमानों पर एफआईआर नहीं ले पाती थी हमारी पुलिसकर्मी, क्योंकि वो सरकार के दबाव में जीती थी। जय श्री राम, जय श्री राम। किसान आंदोलन पिछले दिनों काफ़ी उग्र रहा, इसको लेके कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में काफ़ी लोग नाराज़ हैं, तो आपको क्या लगता है, योगी जी ने किसानों के लिए कुछ किया है या ये किसान आंदोलन अपनी जगह सही था? किसानों के लिए हमारे मोदी जी, योगी जी ने बहुत कुछ किया है। अभी जनवरी के महीने में किसानों का पैसा आया है, किसानों का जो गन्ना का बकाया तो वो किसानों को मिला, और हमारे इस योगी मोदी की सरकार से हर किसान खुश हैं और खुश रहेंगे। आप क्या मानते हैं, किसान आंदोलन से क्या कुछ फर्क पड़ेगा वोटिंग पे? मैं तो नहीं मानता हूँ, कुछ नहीं, वोट पे फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या कहा जाता है, इधर जो जाट समाज है वो थोड़ा सा परेशान है योगी जी को लेकर। नहीं, सारे जाट हमारे साथ हैं। जाट समाज हमारे साथ है, बीजेपी के साथ है। ये तो दिखावा है कि जाट अलग है, मगर नहीं है वो। अखिलेश यादव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कितना चांसेस है उनके इस बार? भाई हम लोग को तो हिसाब से तो कोई चांस नहीं है। नहीं उनकी। कहीं 10-15 सीट आ जाता है, आ जाए, नहीं तो मुश्किल है। पूरा बीजेपी है, जोगी है। इंजन की सरकार आएगी। हाँ, यूपी में तो डबल इंजन की सरकार आ रही है। यहाँ किसी का वजूद नहीं है और ना किसी का अस्तित्व है। बाबा का बुलडोजर चलेगा, यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है। रही और पार्टी की बात, किसी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। 2022 में बाबा आएंगे, 100% आगे भी आएंगे रहेंगे और 100 साल तक क्या, 1000 साल तक सरकार रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपको लगता है ये बुलडोजर की जो राजनीति बाबा करते हैं वो एकदम अपनी जगह सही है? हाँ जी, अपनी जगह सही है। जितने भी गुंडे हैं, जितने भी गुंडे सही आदमी पे नहीं चला है, बुलडोजर चला है गलत आदमी पे। जिसने गलत किया है बुलडोजर उसी पे चला है। आप कहीं दिखा दीजिए कि सही आदमी बुलडोजर चला हो, गलत पे चला है, और जो गलत का साथ देगा उसे बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये विकास दुबे जी का जो मामला था, जो गाड़ी पलटना, उसे भी आप ठीक मानते हैं? नहीं, विकास दुबे ने जो गलत करा है इसलिए उसको सजा मिली है। मैं भी पंडित, मैं भी ब्राह्मण हूँ और वही ब्राह्मण था, लेकिन उसने गलत करा, पुलिस वालों को मारा, इसलिए उसकी मृत्यु निश्चित थी और निश्चित। ये जो है ना जातिवाद का कोई जाति नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हम भी ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण जाति में भी कोई गलत लोग है, क्रिमिनल लोग है, तो उस पर डंडा चलना ही और चलना ही चाहिए। भारत माता की जय। ये जो है जातिगत से जोड़ा ना जाए, क्योंकि जो अपराधी होता है उसका कोई जाति नहीं रहता है। हम लोग सारे यहाँ ब्राह्मण समाज से हैं, विकास दुबे भी ब्राह्मण समाज से थे, लेकिन वो अपराध प्रवृत्ति के लोग थे, तो इसीलिए इनके साथ ऐसा हुआ। देखो, इस सरकार में जो भी करेगा, पहले कहते थे ना किसी भी चीज का, इस सरकार में हर चीज का हल यही है। पहले कहते थे ना कि यहाँ करोगे तो ऊपर भरोगा, ऊपर नहीं। बाबा ने ऐसा इलाज कर रखा है, सबका इलाज यही हो जाएगा। यही मिलेगी, जन्नत यही मिलेगी। प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जिसका जैसा कर्म है वो ऐसा फल चख रहा है और वैसा मिल रहा है। इनका बुलडोजर जो है गलत आदमी पे चल रहा है और चलेगा और चलना भी चाहिए। भारत माता की। इनका बुलडोजर गलत आदमी पर चल रहा है और चलना भी चाहिए। गलत आदमी के लिए गलत। योगी जी ने एक और गठन किया था, रोमियो स्क्वाड, जिहाद, लव जिहाद को रोकने के लिए। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा है, उन्होंने जो स्टार्ट करा था वो सही था। लव जिहाद होता है, उनको जो मानसिकता जो है हम लोग की हिंदू समाज की जो लड़की है डाइवर्ट किया जाता है
फिर जाने के बाद शादी होती है, फिर वही गैंगरेप, बलात्कार, हत्या मुलायम करके सिंह जी की ये अपनी हो जाता सरकार है। में क्या और बोलते तलाक- थे, बच्चों से गलती हो जाती है। हाँ। ये गलती, यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, यहाँ बख्शा नहीं जाएगा कोई भी, यहाँ गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। यहाँ गलती बाबा की होगी सरकार में तो कोई फैसला बख्शा नहीं जाएगा, कोई मिलेगा। ये ध्यान रखो। आप मानते हैं कि ऐसा एक यूनिटी चलती है विशेष धर्म की कि हिंदू लड़कियों पर उनकी नज़र रहती है, और जो लव जिहाद एक नाम दिया गया है, क्या आप उसको सही मानते हैं? ऐसा होता है ऑन ग्राउंड, ऐसा होता है? होता है ऐसा, हाँ जी, हाँ जी। होता था, होता था ऐसा मैंने अखबार में बहुत से न्यूज़ पढ़े कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़के से शादी करी, कुछ दिन साथ उसके साथ रहा, फिर बाद में उसको तलाक दे। तो आपको लगता है योगी जी ने मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं, मैं कड़कड़ में 17 साल मेरा वहाँ एक छोटा सा मकान है, अब मैंने यहाँ निवास बनाया है। वहाँ महाराजपुर एक गांव है, मिनी पाकिस्तान जिसे हम बोलते हैं, उसमें टोटल जो है मुसलमान लोग वहाँ हैं। वहाँ एक लड़का हिंदू लड़की से, कड़कड़ की लड़की से शादी करता, ओ सॉरी मोमडन लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है, और वो 4 से 5 महीने उसको रखता है, और जबकि ऑलरेडी उसकी 3 शादी पहले से थी। तो वो उसका इलाज हो गया। इस सरकार में कोई भी जो पहले गुजर गया सो गुजर गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सबका इलाज होगा, अब यही इलाज होगा सबका। यही है लव जिहाद, और इसी के लिए ये कानून बनाना बहुत जरूरी था। और बाबा का एक कानून और आ रहा है अभी, हम दो और हमारे दो, समझ रहे हो ना ये? हाँ, योगी जी का जो है आगे, अब या 4-6 महीने में अब सरकार दोबारा आ रही है, और अब पहले भी इसका जो है मुद्दा हमारे जो है सुदर्शन न्यूज चैनल पे, मैं खुद गया हुआ हूँ वहाँ, और हमारे उन्होंने, तुम्हारे नाम भूल रहा हूँ, सुरेश जी ने ये प्रस्ताव रखा था, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ, और ये होना भी चाहिए। हम हिंदू लोग क्या करते हैं कि बता दूं, मैं सुदर्शन न्यूज़ से ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खुशी हुई आपसे, जय हो। सर मैं लव जिहाद के ऊपर एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि लव जिहाद है क्या चीज़। एक हमारे देश के अंदर खड़संतकारी लोग इस लव जिहाद का नाम दे करके हमारी भोली भाली हिंदुओं की लड़कियों को, इवन इनका एक मिशन है इस राष्ट्र को इस्लामीकरण हम कैसे करें। हर एक गलियों में, हर एक चौराहे पर इनका मोबाइल का, चूड़ी का, कपड़े का, फैशन का दुकान खोल करके, पंचर लगाने का, गैस का, हमारे घर की बेटी बहनें उस दुकान पर जाती है, ये उसका शिकार बनाते हैं। ये अपना नाम बदल करके गुड्डू, बबलू, मन्नू, चुन्नू, हमारे कॉलोनी में नाम चेंज करके ये दुकान स्थापित करते हैं, स्कूल चलाते हैं। एक गलत निगाहों से हमारी बेटी बहनों को देखते हैं, उनसे शादी करना, बलात्कार करना, फिर ले जा करके अलग धर्मांतरण कराना इनका मेन मोटिव है। इसके लिए इनको विदेशों से पैसा आता है। ये हमारी सीधी सादी भोली भाली औरतें, बहनें, बेटियां इसकी शिकार हो जाती है। इसलिए यूपी में आने वाले समय में जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, लव जिहाद को कानून में, सक्रिय रूप से कानून में ला करके इनके ऊपर शिकंजा कसने का काम करेगी। और दूसरा बिल, जनसंख्या नियंत्रण बिल, ये भी मस्ट लाना जरूरी है, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स की पैसा देते हैं, और हमारे पैसे के बदौलत इनकी 10-10, 12-12 बच्चे पलते हैं। जिसका 3 बच्चे हो उनको मूलभूत अधिकार, वोट देने का अधिकार खत्म करना चाहिए, और इस भारत देश की नागरिकता से उनको वंचित करना चाहिए। मेरा ये मिशन है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब देश का विकास होगा तो हमारा विकास होगा। एक व्यक्ति अगर सुधरेगा, देश सुधर जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पे जो कानून आएगा वो जरूरी है। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ यह कानून लाना बहुत जरूरी है। जो एक कीर्तिमान जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने स्थापित किया है, वो किसी देश के प्रधानमंत्री ने स्थापित नहीं किया है। जय श्री राम। पिछले दिनों किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत जी ने काफ़ी हाहाकार मचाया। इवन दिल्ली में आप लोगों ने देखा 26 जनवरी के दौरान क्या कुछ हुआ वहाँ पर। उनका कहना था कि बक्कल उतार देंगे। आपको क्या लगता है कि अगर वो यूपी में इस तरह की हरकत करते तो योगी जी उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन ले सकते थे? योगी जी ठोकेंगे, बिल्कुल ठोकेंगे, डरते नहीं है। अब बक्कल उनके उतरने वाला है। किसानों की आड़ में जो कर रहे हैं, किसान अपनी जगह है, हर चीज़ अपनी जगह है। किसान ऐसा नहीं कर सकता कभी। बीजेपी के साथ है, किसान बीजेपी के साथ है। किसान सबसे ज्यादा लाभान्वित इस सरकार में किसान हुआ है इस देश के अंदर। किसान अगर होते ना तो हमारे मोदी साहब को पंजाब में रोका नहीं जाता।
ये छन्नी जी जो है ना वहाँ के सीएम पंजाब के, उनको भी अकल आ जाएगी अब। ये मोदी है, मोदी। जो मोदी है ना और योगी, वो कोई नहीं आ सकता अब। जो मोदी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जो मोदी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।